हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैड मैनियक चैनल। आज हम लोग इस ऑटोकैड 3D ट्यूटोरियल में इस वेब कैमरा को बनाना सीखेंगे। इसके 3D मॉडल को हम लोग बनाएंगे। इसमें सरफेस मॉडलिंग हम लोग यूज़ करेंगे। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप लोगों को वीडियो के सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद आप लोग लैंग्वेजेस में जाके अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, इसको हिंदी या फिर इंग्लिश में। और ये रिक्वेस्ट वर्जीनिया कम्युनिटी कॉलेज से निक मास ने मेरे को किया है कि मैं इस मेस मॉडलिंग को या फिर सरफेस मॉडलिंग को बना के सिखाऊं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने दो व्यू पोर्ट्स यहाँ पे ओपन किए हैं। एक व्यू पोर्ट में मैंने इस इमेज को अटैच किया है और दूसरे व्यू पोर्ट में मैंने अपने 3D मॉडल को बनाया है। और ये हम लोग का 3D मॉडलिंग वर्कस्पेस ओपन है। आप लोग यहाँ पे ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में अगर हो तो आप लोग 3D मॉडलिंग में शिफ्ट हो जाओ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशंस मिसिंग है और यहाँ हम लोग देख सकते हैं एज्यूम दी मिसिंग डायमेंशंस, ये हम लोग को दिया गया है। तो जो भी डायमेंशंस हम लोग को नहीं मिल रहे हैं उनको हम लोग एज्यूम करके इसको बनाएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ऐसे ड्राइंग्स में आप लोगों को सेक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं व्यू कंट्रोल से इसको टॉप व्यू में ले लेता हूँ और यहाँ लेफ्ट साइड में हम लोग इसके सेक्शन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आउटर डायमीटर जो है 12 यूनिट्स का है और ये जो डायमीटर है ये हमारा 7 यूनिट्स का है। तो यूनिट आप लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अगर ये mm में है तो इसको mm में डाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे लाइन कमांड यूज करता हूँ, एल एंटर। किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड में जाते हैं, हम लोग हाफ सेक्शन को बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे 6 लेता हूँ, 6 एंटर। ऊपर की तरफ जाएंगे और ये देखिए ये 1 है, 1 यूनिट। तो 1 एंटर। लेफ्ट साइड में आएंगे, यहाँ से मेरे को यहाँ तक आना है। सेंटर से ये वाला डिस्टेंस हम लोग का 3.5 है, तो बाकी हम लोग का 2.5 हो जाता है। तो इसको हम लोग डालेंगे 2.5 एंटर। ऊपर की तरफ ये देखिए ये 3 यूनिट्स गिवन है, तो 3 एंटर करते हैं और सेंटर लाइन का एक्सटेंशन लेके इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। ये देखिए ये हम लोग का प्रोफाइल बन गया। ये रेडियस देखिए यहाँ पे 1.5 मेंशन्ड है, तो सर्कल लेते हैं, सी एंटर करेंगे। इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, रेडियस मेंशन करेंगे 1.5 एंटर। यहाँ पे हमारे इसके बाद फिलेट्स को लगाते हैं। ये देखिए ये 7 मेंशन्ड है, ये भी 7 है, ये भी 7 है। तो फिलेट के लिए एफ एंटर करेंगे, आर एंटर, 7 एंटर। और मल्टीपल फिलेट्स के लिए हम लोग मल्टीपल पे क्लिक कर सकते हैं या फिर एम एंटर। उसके बाद इन फिलेट्स को हम लोग और एक बार लेते हैं, एफ एंटर, आर एंटर। सॉरी यहाँ पे मैंने 7 मेंशन किया था, ये एक्चुअली 0.7 है। एम एंटर। इसको लेते हैं, ये वाला और ये वाला। और यहाँ पे देखिए ये रेडियस जो है हम लोग का 0.5 मेंशन्ड है। तो दोबारा से रेडियस पे क्लिक करेंगे, 0.5 एंटर। और इस फिलेट को हम लोग 0.5 क्लिक करेंगे। ये देखिए हो गया। बाकी का पोर्शन हम लोग ट्रिम करेंगे, टी आर एंटर। इसको ट्रिम कर देते हैं, इस लाइन को भी और इस लाइन को भी। ये देखिए ये हम लोग का प्रोफाइल बन चुका है। इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे और जे एंटर करेंगे ज्वाइन करने के लिए। ये देखिए ये पॉली लाइन में हम लोग का कन्वर्ट हो गया। ये हम लोग का सरफेस मॉडलिंग है। अब इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करेंगे, सी ओ एंटर, सी ओ एंटर। इस पॉइंट से राइट साइड में कहीं पे भी लेके आते हैं इसको। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। यहाँ होम आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। इससे ये देखिए साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में हम लोग आ चुके हैं। होम आइकन पे राइट क्लिक करेंगे और इस व्यू को पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए अभी जूम करते हैं इसको। इसको हम लोग को जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में 3D ऑर्बिट कर देना है। सो इसको सिलेक्ट करेंगे, 3D रोटेट करेंगे, 3D आर एंटर। रेड ऑर्बिट को सिलेक्ट करते हैं और ऊपर की तरफ क्लिक। ये देखिए ये हम लोग का रोटेट हो रहा है। अभी इसको क्या करना है, सेंटर लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग को इसको रिवॉल्व करना है। तो रिवॉल्व करने के लिए यहाँ पे रिवॉल्व पे क्लिक करेंगे, मोड पे क्लिक करेंगे
और यहाँ सॉलिड के बजाय हम लोग इसको सरफेस करेंगे। इसको सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, इस पॉइंट पे क्लिक करना है, ऑर्थो को हम लोग को ऑन रखना है और दूसरे क्लिक से हम लोग को एक वर्टिकल लाइन बनाना है। चाहे आप लोग पॉजिटिव पे क्लिक करो या फिर नेगेटिव जेड पे, किसी भी डायरेक्शन पे। तो यहाँ पे करते हैं क्लिक। ये देखिए ये हम लोग का सरफेस बन रहा है, ये देखिए। और बाय डिफ़ॉल्ट ये हम लोग का 360 डिग्री होता है रोटेशन एंगल। सो एंटर करेंगे और ये हम लोग का जो बेस है वो देखिए बन चुका है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट्स हैं, इन कट्स को बनाते हैं। दोबारा से इसको टॉप व्यू में लेके चलेंगे, या फिर एक काम करते हैं हम लोग इसको साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में ही बनाते हैं। सिलेंडर लेते हैं यहाँ से, सिलेंडर, या फिर CYL एंटर करना है। इस क्वाड्रेंट पे क्लिक करते हैं। रेडियस यहाँ पे देखिए 1.6 है। सो 1.6, सॉरी 1.6 एंटर। और इस सिलेंडर को हम लोग ऊपर यहाँ तक क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 कट्स है, तो इसी सिलेंडर को हम लोग को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे पोलर एरे लेना है किसी भी सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ये देखिए एरे बन रहा है। नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे 6 है, इसको हम लोग को 3 करके एंटर करना है। एसोसिएटिव ऑप्शन ऑफ रहना चाहिए, एंटर करते हैं। ये देखिए इसको क्लोज कर देंगे। अभी इस पार्ट से हम लोग को इन तीनों सिलेंडर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सो SUB एंटर, इसको सिलेक्ट, एंटर, कंटिन्यू करेंगे और इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करते हैं। ये देखिए ये हम लोग का बेस क्रिएट हो गया। ये सरफेस मॉडल है। और यहाँ पे अगर आप लोगों को थिकनेस असाइन करना है, सपोज मेरे को इसको थिकन करना है 0.1 mm से या फिर 0.1 यूनिट से, तो यहाँ पे थिकन टूल हम लोग को दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे, इस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0.1 या फिर 0.05 और एंटर। ये देखिए यहाँ पे हम लोग का थिकनेस असाइन हो गया। तो सरफेस मॉडल बनाने के बाद हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट पे थिकनेस असाइन कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम लोग ये जो कैमरा है इसको बना लेते हैं। इसके लिए हम लोग एक स्फीयर बना लेंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। एक स्फीयर बना लेते हैं। ये देखिए ये 3 यूनिट का है। सो यहाँ से स्फीयर ले सकते हैं या फिर शॉर्टकट यूज कर सकते हैं SPH। स्फीयर लेते हैं इस साइड में, सपोज कहीं पे भी क्लिक करते हैं साइड में और रेडियस डालेंगे इसका 1.5, एंटर। ये हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है। अगर इसको भी आप लोग सरफेस में बनाना चाहते हो तो इसको बना सकते हो। उसके लिए आप लोग, सपोज मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल ले सकते हैं। सर्कल लेते हैं 1.5 रेडियस का, या फिर एक काम करते हैं UCS को हम लोग फ्रंट पे सेट करते हैं। उसके बाद सर्कल लेते हैं 1.5 रेडियस का। यहाँ क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए, फिर ट्रिम करेंगे TR, एंटर। इसको ट्रिम करेंगे, इसको भी हम लोग ट्रिम कर देंगे। अभी इसको रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए रिवॉल्व का ऑप्शन है, मोड, सरफेस, इसको सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्लिक करना है। ये देखिए हम लोग का सरफेस हम लोग का क्रिएट हो रहा है। ये अभी सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम लोग को 360 डिग्री रोटेशन चाहिए, राइट क्लिक करते हैं। ये देखिए ये हम लोग का सरफेस क्रिएट हो गया। अभी इस पे अगर हम लोग को थिकनेस असाइन करना है तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ से थिकनेस, इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, 0.05, एंटर। तो यहाँ पे हम लोग का थिकनेस भी असाइन हो गया। चलिए यहाँ पे फ्रंट प्रोफाइल को देखिए, ये रेडियस हम लोग का 1 यूनिट है और ये 0.75। सो एक सर्कल लेते हैं सेंटर पे, 1, एंटर, इसको सिलेक्ट करेंगे, सर्कल को एक्सट्रूड करेंगे सामने की तरफ, किसी भी डायमेंशन तक हम लोग कर देते हैं इसको, इसको इरेज कर देते हैं। अभी इसको हम लोग यूनियन कर देंगे, UNI, एंटर, इन दोनों को सिलेक्ट करके एंटर। और यहाँ पे देखिए
ये डायमेंशन हम लोग का 0.43 है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन लेते हैं इस पॉइंट से सामने की तरफ 0.43 एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। अभी हम लोग को इसको प्रेस पुल कट करना है इस लाइन के एंड पॉइंट तक। सो यहाँ पे प्रेस पुल है, इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इस एंड पॉइंट पर क्लिक करना है। सॉरी, दोबारा करते हैं इसको। प्रेस पुल, इस फेस को सिलेक्ट, ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हम लोग इस लाइन को इरेज कर देंगे। तो ये हम लोग का 0.43 हो गया। और यहाँ पे और एक स्लॉट है, 0.25 इसका डेप्थ है और ये रेडियस हम लोग का 0.75 है। सो सर्कल लेते हैं इस सेंटर से 0.75, एंटर, प्रेस पुल, फेस को सिलेक्ट करेंगे, अंदर की तरफ प्रेस पुल कट करना है 0.25, एंटर। तो ये देखिए ये हम लोग का बन गया। और यहाँ पे हम लोग का एक होल है 0.5 डायमीटर का, तो ये पूरा थ्रू एंड थ्रू है। एक काम करते हैं, यहाँ से दोबारा सिलेंडर लेंगे, 3D सेंटर 0.25, एंटर, और ऐसा ऊपर की तरफ एक सिलेंडर बना लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके मूव करेंगे एम एंटर, नीचे की तरफ पास करने देंगे इसको थ्रू आउट दी बॉडी, और इससे इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, SUB, एंटर, इसको सिलेक्ट करना है, एंटर, इसको सिलेक्ट करके एंटर। तो ये देखिए ये हम लोग का सब्ट्रैक्ट हो गया। और यहाँ पे अगर थ्रू एंड थ्रू नहीं चाहिए तो इसको हम लोग इस तरीके से मूव करेंगे कि ये सिर्फ नीचे वाले सरफेस को कट करे। तो चलिए ये भी बन गया। अभी देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको भी बना लेते हैं। तो इसके लिए इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, आइसोलेट, हाइड करेंगे। यहाँ पे हम लोग फ्रंट व्यू पे चलते हैं और ये डायमेंशंस हम लोग को दिए नहीं गए हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, 3 पॉइंट आर्क ले लेते हैं या फिर एक लाइन लेते हैं, लाइन को ऐसा ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट तक। अभी 3 पॉइंट आर्क लेंगे, 3 पॉइंट आर्क इस एंड पॉइंट से ऑर्थो को ऑफ करते हैं और ऐसा रैंडम एक 3 पॉइंट आर्क हम लोग बना लेते हैं। इसको हम लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम लोग बाउंड्री कमांड का यूज कर सकते हैं, BO, एंटर, पिक पॉइंट, इसके अंदर क्लिक करना है तो ये एक पॉलीलाइन में हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे एग्जिट करने के लिए। अभी ये जो पार्ट है इसको हम लोग रिवॉल्व करेंगे इस लाइन के रेस्पेक्ट में। इसको हम लोग सॉलिड जियोमेट्री में ही बनाते हैं। इसको थोड़ा ऑर्बिट कर लेंगे ऐसे और इसको मूव कर लेते हैं एक्चुअली इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। चलिए रिवॉल्व करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, पॉलीलाइन को रिवॉल्व इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। सॉरी, दोबारा करते हैं, पॉलीलाइन रिवॉल्व। ये देखिए हम लोग का रिवॉल्व हो रहा है, 360 डिग्री इसको लेना है। सो एंटर करेंगे, ये पार्ट हम लोग का बन गया। इसको हम लोग को ज़रूरत और नहीं है, इसको इरेज कर देंगे। जो भी 2D ड्राइंग्स हमारे थे सारे हम लोगों ने इरेज कर दिए। चलिए अनहाइड करते हैं ऑब्जेक्ट को, UNH, एंटर करेंगे। ये देखिए ये प्रॉपरली हम लोग का प्लेस हो गया। दोबारा से इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक, आइसोलेट, हाइड करते हैं। और यहाँ पे देखिए एक स्लॉट कट है, इसको हम लोग को बना लेना है। 0.5 हम लोग को कट करना है। सो टॉप में हम लोग का प्लेन है, सॉरी यहाँ पे हम लोग को टॉप करना पड़ेगा। और एक रेक्टेंगल हम लोग बना लेते हैं, 0.25, एंटर, एक्सटेंशन लेके डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। लेंथ हम लोग का 0.5, एंटर, विड्थ हम लोग सपोज इसको रख देते हैं 5, एंटर। ये देखिए इस तरीके से इसको थोड़ा हम लोग चाहे तो मूव भी कर सकते हैं ऐसे। सॉरी, ऑर्थो को ऑन करना है इस तरीके से। दोबारा से ऑर्बिट करेंगे, इसको सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूड करना है, EXT, एंटर, ऊपर की तरफ, और फिर इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, SUB, एंटर, इसको सिलेक्ट, एंटर, इसको सिलेक्ट, एंटर।
ये देखिए, ये हम लोग का बन गया। और अगर आप लोग चाहते हो कि ये तो हम लोग का सॉलिड बन गया, इसको सरफेस में कन्वर्ट करना है, तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक्सप्लोर नहीं करेंगे। स्लाइस कमांड यूज़ करते हैं, SLI एंटर, इसको सिलेक्ट करना है, एंटर। इस मिड पॉइंट से यहाँ क्लिक करते हैं, एंटर करेंगे। हाफ पोर्शन को हम लोग डिलीट कर देंगे। ये देखिए, ये हम लोग का हाफ पोर्शन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल का ऑप्शन है, सेल को यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, इस फेस को हम लोग को हटा देना है। सो इस फेस को सिलेक्ट करेंगे जूम करके, ये वाला, सॉरी, दोबारा लेते हैं सेल, इसको सिलेक्ट, इस फेस को रिमूव, एंटर। ऑफसेट डिस्टेंस हम लोग रखते हैं 0.05, एंटर, एंटर, एंटर। ये देखिए, ये हम लोग का बन गया। ये सरफेस में हम लोगों ने 0.05 का थिकनेस ऐड कर दिया है। और इसको हम लोग दोबारा से मिरर करेंगे, 3D मिरर, 3DMI, एंटर। और इसको ऐसा इस पॉइंट वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन पे क्लिक करना है और फिर एंटर करना है। ये हम लोग का बन गया। इसको कर देंगे यूनियन, UNI, एंटर। दोनों को सिलेक्ट करके एंटर। देखिए, ये हम लोग का बन गया। अभी हम लोग इसको अनहाइड करते हैं, UNH, एंटर। और इसको हम लोग यहाँ मूव कर देंगे। सो इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको मूव करते हैं। दोबारा से इसको सिलेक्ट करके मूव करेंगे, एंटर। ऊपर की तरफ ऑर्थो को ऑन करेंगे, 1.5, एंटर। ये देखिए, ये हम लोग का प्रॉपर कैमरा बन चुका है सरफेस मॉडलिंग की मदद से। तो इस तरीके से हम लोग का ड्राइंग कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वेब कैम को क्रिएट किया है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोगों के एक्सरसाइजेस मैं वीडियो में कन्वर्ट करूं, तो मेरे को मेल कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।